आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। निकाय चुनाव की सीटों का निर्धारण होते ही कानपुर के पार्षद प्रत्याशियों ने अपने नाम खोलने शुरू कर दिए। ऐसे में कौन सा पार्षद प्रत्याशी अपने क्या क्या वादे जनता के सामने रखता है और वे जनता के साथ किस हद तक खड़ा रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। पारस प्रेम का नया सेगमेंट एक शाम पार्षदों के नाम संपादक ब्रजभूषण सिंह के साथ शुरू हुआ, जिसमें हम भावी पार्षद का इतिहास जानेंगे, उनके काम करने के तरीकों को जानेंगे तथा जनता के साथ किए जाने वाले वादों और उनकी सच्चाई को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साक्षात्कार। नमस्कार दोस्तों, पारस प्रेम न्यूज़ से ब्रजभूषण यादव। हमारा एक कार्यक्रम एक शाम पार्षदों के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ कई दिनों से चल रहा है। कई पार्षदों का इंटरव्यू इसमें लिया जा चुका है। इसमें हमारे दर्शक, हमारी जनता का बड़ा भरपूर सहयोग मिल रहा है और सारे लोग देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज के मेहमान हमारे साथ वार्ड नंबर 4 ग्वालटोली से लक्ष्मी कोरी जी पार्षद जी मौजूद हैं। आज वो उनसे बात करेंगे क्या क्या किस तरीके से कार्य अपने क्षेत्र में कराए। अभी पार्षद हैं वहाँ की पार्षद, उसके बाद आगे भी चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा उनसे सवाल होगा कि राजनीति में उनका आना कैसे हुआ है और अपने बारे में कुछ परिचय बताएंगी। मैडम, सबसे पहले पार्षद जी, हमारे पारस प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अपने बताइए, अपने बारे में बताइए, कैसे आना हुआ राजनीति में आपका? राजनीति में आना, मैं महिला मोर्चा से हमारी जिला अध्यक्ष थी वार्ड में ही, मिथिलेश अवस्थी जी, मैं उनके साथ जुड़ी थी और साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। मैंने बीएड किया, मैंने पुलिस के भी एग्ज़ाम दिए और बीएड कर रही थी। तो मेरा एक ये भी था कि अपने पैरों पे खड़े होना। लेकिन जो क्षेत्र की राजनीति थी और जब मैं देखती थी तो मन करता था मेरा भी कि मतलब क्षेत्र की जनता के लिए मैं कुछ करूं, समाज के लिए कुछ करूं। और मुझे अवसर मिला, हमारे यहाँ की रिजर्व सीट हुई, महिला सीट हुई, तो मुझे अवसर मिला। मैंने उस अवसर के लिए, मुझसे जनता ने कहा कि आप अच्छी हैं और आप अच्छा चलाएंगी, इसलिए आप पार्षद का चुनाव लड़ें। और बस उसी से पब्लिक के कहने पे मुझे संगठन ने टिकट भाजपा से मिला और मैं आप लोग के आशीर्वाद से पार्षद बन गई और आज आपके बीच में हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है पार्षद जी, आप 5 साल पार्षद रहीं, अपने कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? किस तरीके से आपने विकास कराया और जनता के बीच में किस तरीके से अपनी छवि आपने बनाई है? मैं संतुष्ट तो हूँ अपने 5 साल के कार्यकाल में। मुझे ज़रा सा भी वो नहीं है कि जो जब मैं पार्षद बनने से पहले जो मैंने स्थिति देखी थी और जो मैंने प्रण लिया था कि मैं अगर पार्षद बनूंगी, जनता अगर मुझे चुनेगी, तो मेरी बेसिक चीज़ें जो मैं समस्याएं देख रही थी उनका मैंने सर्वे किया और सर्वे करके मैंने जाना कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं। सबसे प्राथमिकता मैंने उन कमियों को दूर किया। जैसे मैंने अपने वार्ड में देखा, वार्ड 4 में, कि मेन रोडों पे तो वाटर लाइन है लेकिन गली बस्तियों में नहीं है। मेरा पूर्ण वार्ड गली बस्तियों का है, मलिन बस्तियों का है, गरीबों का है, क्योंकि जो जनता है मेरे यहाँ की वो 90% गरीब वर्ग की है। तो मैंने ये समस्या देखी, तो मैंने इसलिए जो जैसे वाटर लाइन थी, पानी की लाइन थी, क्षेत्र में कहीं नहीं थी, जो कहीं भी हो। कम से कम 15 बस्तियों में मैंने वाटर लाइन दी है। शायद 1-2 बस्तियों में अभी रह गई है, वो मुझे आगे डलवानी है। और 15 बस्तियों में मैंने घर घर लाइन, अपने दरवाजे से सब लोग पानी लें। जो वो लोग पानी 25,000 में मेन रोड से लाते थे, आज उनको बहुत मिनिमम 1,500 रुपये में वो पानी उनको उपलब्ध हुआ है। और जनता मेरी इस बात से बहुत खुश है कि उनके घर तक पानी पहुंचा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना थी कि गरीबों तक सेवाएँ पहुँचे। उन सेवाओं को मैंने गरीबों तक पहुँचाया। इसी कड़ी में सीवर लाइन की बहुत समस्या थी मेरे यहाँ। मार्केट में मैं बता रही हूँ, ग्वालटोली मार्केट में बाल्टी अभी भी रखी जाती थी जहाँ पे मल बाल्टियों में ले करके और बहाया जाता था। आज मैंने ग्वालटोली मार्केट में अरहाना जो है रोड है हमारा, है बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ के में सीवर लाइन हमने नमामि गंगे के थ्रू माननीय सांसद जी से कह करके केंद्र की योजना थी उसको मैंने लिया और
पूरी क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाई और गली बस्तियों की सीवर लाइन मैंने उसमें कनेक्ट कराई। तो आज जो दिक्कत सीवर लाइन की मेरी क्षेत्र की जनता को नहीं है। पार्षद जी बताइए, विशेष कार्य आपने कौन से कराए हैं जिससे जनता आपको याद करे और दोबारा आपको पार्षद बनाए? ऐसे कौन से कार्य हैं? मेरा तो मेन टारगेट था कि मैं घर घर पानी पहुंचाऊं, तो मैंने सारी बस्तियों में वार्ड 4 में 90% मैंने पानी डलवा दिया, सीवर लाइन डलवा दी। इसके बाद वहाँ की सीसी रोड थी वो करवाई। मेरी प्राथमिकता थी बस्तियों को विकास करना। तो जैसे नारायण दर्जी हाथा 12/16, 12/10, 12/503, आपका 12/445, 12/480 आपका, और चूड़ी वाली गली जो भी, उसमें भी दोनों मिक्स जनता है, मुस्लिम है और हिंदू है, दोनों है। उस बस्ती में वाटर लाइन, सीवर लाइन और क्या कहते, मतलब पूरे वार्ड में मैंने जो हर जगह मैंने वाटर लाइन डलवाई। मेरे 12/474 में, 75 में, मैं गिना नहीं सकती हूँ कि सारे वार्ड में पूरी जगह मैंने वाटर लाइन, सीवर लाइन डलवाई। और स्पेशल मैंने बस्ती के लिए 12/480 की जो आबादी है वो लगभग कम से कम 5000 से ऊपर है। वहाँ मैंने स्मार्ट सिटी में माननीय सांसद जी के द्वारा मैंने उनसे अपना प्रस्ताव रखा कि मेरी बस्ती गरीब है और वहाँ पे सीवर की और वाटर की बहुत दिक्कत है, वहाँ के विकास की, सीसी की, लाइट की दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए उस बस्ती के लिए पास करा के दिया और अब मेरा विकास कार्य वहाँ पे उस बस्ती के लिए शुरू हो गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा, आप सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, आपने सरकार द्वारा कौन कौन सा एक तो ये कराया है, इसके अलावा भी कोई और कराए हैं आपने? मैंने बहुत से काम कराए हैं। जैसे मेरा एक कमेटी हॉल था जहाँ पे मलिन बस्ती के लोग रहते थे, हर वर्ग का व्यक्ति रहता था। उनके लिए कोई भी कार्यक्रम जैसे 100, 200, 300 लोगों के लिए करने के लिए वो 25,000, 30,000 रुपये बाहर ले जाकर के कार्यक्रम करते थे। बिल्कुल जर्जर कूड़ा था, मैंने उसको डेवलप कराया। आज आप मेरा कमेटी हॉल देखेंगे, वहाँ की जनता को ना कोई पैसा पड़ रहा है, निःशुल्क है। वहाँ पे अपना जो शादी का कार्यक्रम है, सामाजिक, राजनीतिक कोई भी कार्यक्रम है, वो आराम से जनता वहाँ करती है और उसको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है। ये उनके लिए सुविधा की बात है। जहाँ 50,000 रुपये भरना पड़ता था, वहाँ उनको निःशुल्क सुविधा मिल रही है और उसमें कम से कम 10,000 लोग लाभान्वित हैं उस कमेटी हॉल से। वो जनता के हित के लिए है। अच्छा, आप दोबारा इस बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या इसके बारे में क्या कहना है आपका? अगर पार्टी मुझे दोबारा पार्षद टिकट देती है और जनता का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं अगर पार्षद में बनूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने ज़मीनी सारी सुविधाओं को देखा, वाटर, पानी, सीसी, लाइट और क्षेत्र के विकास के लिए। अब मैं थोड़ा इससे ऊपर उठ के मैं सोचना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे मेरी बस्ती मलिन बस्ती है तो और पूरा वार्ड मेरा मतलब गरीब का वार्ड है। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्राथमिकता, मेरा सपना है कि मैं अपने वार्ड में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के लिए बनाऊँ, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनकी फ़ीस 1000 रुपये से किसी की कम नहीं। इससे गरीब परिवार अपनी रोजी रोटी के आगे उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा पाते हैं। आजकल इंटरनेशनल ज़माना है, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हम देश विदेश में अगर नौकरी करना चाहते हैं, यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं, तो इंग्लिश इसमें प्राथमिकता है। दूसरे देशों में इंग्लिश की मान्यता है। अपना राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, यहाँ तो हम लोग हिंदी सीख ही रहे हैं। तो मैं अपने क्षेत्र में मैं माननीय सांसद जी से भी ये बात कहूँगी, मुख्यमंत्री जी से भी अपना प्रस्ताव रखूँगी, लेकिन मुझे सांसद जी पे भरोसा है कि मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। मुझे अपनी बस्ती में एक इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना है, ताकि वो निःशुल्क हो और उनको कोई फीस ना पड़े और वो अपना जीवन के विकास कर सके। क्योंकि मैं भी मलिन बस्ती में रही हूँ, मैंने जैसे अपना हिंदी मीडियम पढ़ के विकास किया, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है वो इंग्लिश मीडियम पढ़े और सारी लैंग्वेज को समझे और उसकी पढ़ाई का अच्छे से विकास सरकार करे, ताकि जब देश की जनता विकास करेगी, अपने में सक्षम होगी, तो देश का अपने आप विकास होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा जी, एक अच्छे पार्षद होने के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और जनता के बीच किस तरीके से पेश आए, इसके बारे में बताइए। देखिए, पार्षद किसी भी उम्र का हो, लेकिन पार्षद गंभीर होना चाहिए। जनता के बीच में जाए तो उसकी समस्या चाहे घरेलू हो चाहे बाहरी हो, उसको समझना चाहिए। उसका शोषण करने वाला पार्षद नहीं होना चाहिए। पार्षद का मतलब ये नहीं है कि कमाना, पार्षद का मतलब है कि जनता ने आपको चुना, उसकी समस्या को समझना। अगर आपके स्तर से नहीं हो रही तो आप अपने ऊपर लीडर से बात करके उनकी समस्या का समाधान कराएं, उनकी मूलभूत समस्याएं समझें। जैसे मैं जानती हूँ कि सबसे आज गरीब वर्ग के लिए पढ़ाना बहुत
मुश्किल है, अच्छी पढ़ाई देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोचिंग नहीं उपलब्ध करा सकते हैं वो। अच्छे स्कूलों में जैसे उनके सपने होते हैं कि सबके बड़े घर के बच्चे जाते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ते, तो मेरा भी बच्चा पढ़े। तो ये चीज़ पार्षद को समझना चाहिए कि मेरे क्षेत्र का विकास क्या हो सकता है। जैसे मेरे यहाँ बस्तियाँ थी, मैंने माननीय प्रधानमंत्री की योजना से और देश की जो हमारी भाजपा पार्टी की योजना थी कि घर घर सिलेंडर निःशुल्क मिले, उसका लाभ हमें कोरोना काल में तब मिला जब उनको निःशुल्क मिले, कई महीने निःशुल्क मिले। जैसे हम लोगों को राशन प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क दिया, मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दिया, ऐसे ही उन्होंने गैस सिलेंडर निःशुल्क उनके भरे और उन लोगों का हुआ। ये उनके विकास की बात हुई। उनको मीटर निःशुल्क मिले, उनका राशन कार्ड पे उनको राशन निःशुल्क मिला। तो आपकी बेसिक चीज़ हमारी सरकार पूरी कर रही है। ऐसे ही उनके विकास के लिए हम चाहेंगे कि एक प्राथमिकता उनकी पढ़ाई की भी हो, कि वो पढ़ाई में भी बहुत आगे निकले और अपना विकास करें। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो उसको कमाने के लिए कोई चिंता की बात नहीं होगी। अच्छा पार्षद जी बताइए, हमारी मैगजीन 5 साल से चल रही है, हमारा चैनल भी चल रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैंने तो आपको देखा है कि आप बहुत संघर्ष करते रहे मेरे समय, और आपकी मेहनत की बात है, क्योंकि आपने निष्पक्ष होकर के अपने चैनल को चलाया। आपने किसी से पैसे की कोई बात नहीं मैंने दी, आज तक तो मैंने कभी भी आपको नहीं जाना कि वो चीज़ है। और निष्पक्ष मीडिया एक मेरा ये है कि जैसे हमारे देश में आप जो मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं, ये चौथे चरण पे हैं, बिल्कुल न्याय से, कानून व्यवस्था से सबसे अलग है। ये निष्पक्ष छापते हैं और आपने उसको भली भांति निभाया है। मैं इसकी आपको बधाई भी देना चाहती हूँ कि आपने कहीं पक्षपात नहीं किया, किसी के साथ ये नहीं कि चटुकारिता की हो, इनका हुआ तो इनका छाप दिया, उनका हुआ, ऐसा मैंने कभी आपको देखा नहीं है। तो इस बात के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ और आप तरक्की करें और ऐसे ही जनता की बात को, जो सत्यता की बात को है, सत्य को सबके सामने रखें। यही मेरी आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम में आपने आने का समय दिया है। इतने व्यस्त कार्यक्रम में आपको इस समय क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन हमारे आप यहाँ पे आई, कार्यालय आई, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगी। क्यों? आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जनता को कहना चाहती हूँ कि आपने जो मुझे 5 साल आशीर्वाद दिया, मैंने बहुत कोशिश की कि आपकी समस्याओं को मैं समझ सकूँ, आपके सारे कष्ट दूर कर सकूँ। फिर भी अगर भूल चूक में कोई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें 5 साल में सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। आगे भी हमको अगर आप अपना आशीर्वाद देंगे तो मैं आपके सारे कष्ट संकट को दूर करूँगी और आपके क्षेत्र को मैं और अच्छा बेहतर बनाऊँगी। सुना आपने पार्षद जी ने सारा विस्तार से अपने क्षेत्र के बारे में, किस तरीके से कार्य कराए, किस क्या क्या कार्य कराए, और आगे अगर पार्षद बनेंगी तो क्या क्या कार्य रह गए हैं उन्हें कराएंगी। इस तरीके पूरा उन्होंने विस्तार से यहाँ के बारे में बताया। और जनता की लोकप्रिय भी हैं वार्ड 4 की ग्वालटोली की। यहाँ पे क्षेत्र में हमारी टीम ने भी सर्वे किया, अच्छा कार्य हुआ इस क्षेत्र में, ग्वालटोली वार्ड नंबर 4 में। और हमेशा पार्षद जी रात बिरात कभी कोई पहुंचा हो तो उसके कार्य के लिए मना नहीं किया, तुरंत फ़ोन उठाती हैं। इसी तरीके से पढ़े लिखी पार्षद हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 4 में, हर वार्ड में होना चाहिए, ना कि ऐसे पार्षद को चयन कर दिया जाए जो फ़ोन उठाए या घर पे जाएं, मिले नहीं और किसी से बात ना करें। कुछ लोग जीत जाते हैं, उसके बाद भी लोगों को डर लगा रहता है कि इनसे बात करें, कैसा मूड है कैसा नहीं है। तो पार्षद को हमेशा कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन जब पब्लिक उनके पास जाए तो सहानुभूति रखें और उससे बात पूछें कि इस तरीके का काम है, तुरंत उसका काम करना चाहिए। क्यों? जब आप चुनाव लड़े थे तो उसने खाना पीना सब छोड़ के आपको वोट करने गया था, आपको समय दिया, वोट करके आया, लेकिन आपको उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, आप उसकी बातों को सुने। और आज के हमारे मेहमान थे लक्ष्मी कोरी जी, वार्ड 4 पार्षद। तो कैमरामैन प्रिंस यादव के साथ पारस प्रेम, ब्रजभूषण यादव, पारस प्रेम न्यूज़ कानपुर।